वेलकम स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑपरेशंस ऑन सेट्स का सेकंड पार्ट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। लास्ट हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ टू सेट्स, नाउ वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, कोई भी दो सेट आपके पास है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is the set of all those elements that belongs to both A and B. That belongs to both A and B. नोटेशन यूनियन से रिवर्स है, यूनियन में आपके पास उल्टा था। इसकी जो नोटेशन है वो इस तरह से है, पढ़ेंगे A इंटरसेक्शन B। एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले। सपोज आपके पास एक सेट है इन विच यू हैव एलिमेंट्स आर 1 2 3 and the second is 3 5 and 7 and you want to calculate A intersection B. A intersection B means ऐसा एलिमेंट जो दोनों में बिलोंग करता है। तो 3 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू B। आप यूं कह सकते हैं कॉमन हो दोनों में, जो वही आपका किस में आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी दो ऐसे सेट हों, जैसे आपके पास ये सेट है 1 2 3 एंड द सेकंड सेट इज व्हाट, A B C एंड यू वांट टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स, देन दैट इज 5 empty set because they don't have any common element, right? That's why it is empty set. तो इंटरसेक्शन जरूरी नहीं है हर बार कुछ आएगा, कॉमन होगा तो आएगा, कॉमन नहीं है तो नहीं आएगा, राइट? तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर आप देखें तो वो है, इफ यू वांट टू राइट ए इंटरसेक्शन बी एज ए सेट एंड इट हैज एक्स एज एन एलिमेंट, अगर एक्स इसका एलिमेंट है तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड एक्स ए में है एंड बी में है, दोनों में है तो ही इंटरसेक्शन में है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद इफ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। नोट का केस लें, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या है, x या तो A में नहीं है, या फिर x B में नहीं है, या फिर दोनों में नहीं है। इंटरसेक्शन में तब आएगा जब दोनों में होगा। ठीक है, तो ना तो A में है ना ही B में है, नाइदर इन A, x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। x A में भी बिलोंग नहीं करता, नाइदर A नाइदर नॉर B। ठीक है, ना ही A में बिलोंग करता है और ना ही B में बिलोंग करता है, राइट? एक और बात, अब आपका A इंटरसेक्शन B जो है ना, वो सबसेट रहता है A का, और A इंटरसेक्शन B सबसेट रहता है B का। आप ध्यान से देख सकते हैं, हमारा ये A इंटरसेक्शन B अपने पास है, तो A इंटरसेक्शन B जो है A का भी सबसेट और B का भी सबसेट है। यहाँ देखो A इंटरसेक्शन B 5 आया, 5 तो सभी का सबसेट होता है, तो A का भी सबसेट और B का भी सबसेट है। तो A इंटरसेक्शन B ऑलवेज सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज सबसेट ऑफ B। लास्ट एक कंडीशन के अकॉर्डिंग और कर लेते हैं बस। इफ A इज सबसेट ऑफ B, देन A इंटरसेक्शन B अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो A आएगा। इफ A इज सबसेट ऑफ B, देन इंटरसेक्शन B A आएगा। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। A सबसेट ऑफ B, ये मान लीजिए आपके पास एक सेट है A, दूसरा सेट आपके पास है 1 2 3, तो here you can see A सबसेट ऑफ B, then calculate A intersection B, what it will be 1 2, that is A। तो यही कह रहा था मैं, अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B A आएगा, A इंटरसेक्शन B A आएगा। सिमिलरली यू कैन वेरीफाई दिस बाय, if B is subset of A,
तो आप बता पाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बी आएगा। आप एक एग्जाम्पल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें आपके पास ए एक सेट है, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3। हेयर बी इज द सबसेट ऑफ ए। देन ट्राई टू कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज 2 3। आप देखें ध्यान से कितना आया, बी आया, राइट। नाउ वेन डायग्राम। For Venn diagram, we will take first of all a rectangle. This rectangle will represent universal set, बड़ा सेट, जिसमें से हम A और B दोनों को लेंगे। फिर अपने को रिप्रेजेंट करना है इंटरसेक्शन, ठीक है। ये सेट आपका A है, ये सेट B है। वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट होता है और सर्कल से छोटे सेट रिप्रेजेंट होते हैं। एंड नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन एरिया। आप देख लीजिए, दिस वन इज द कॉमन एरिया, ठीक है। ए और बी दोनों का कॉमन एरिया। तो ये जो एरिया है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। एक और बात सीख लीजिए साथ ही, आप कैलकुलेट करो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, सेम ही आएगा। प्रॉपर्टीज की बात हम बाद में भी करेंगे। आज हमने सिर्फ डिफाइन किया इंटरसेक्शन क्या है, लिखने का तरीका, मैथमेटिकल मेथड क्या है, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। थैंक यू।